हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं आज क्लास 9th एंड 10th के जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों आपको देखो धीरे धीरे पूरी बात समझनी है, एक एक डेफिनेशन लर्न करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सारी बात क्लियर करनी है जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर हमने सेकंड नंबर पे बात किया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। फिर हमने बात कर लिया पॉलिनोमियल इक्वेशन पर, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी कंप्लीट कर ली हमने, डिग्री भी, और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या है, एंड जीरोज एंड रूट्स में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि जीरोज एंड रूट्स एक ही बात है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर किसी पॉलिनोमियल में कितने डिपेंड करता है पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं और उसकी जब हम इक्वेशन बना दें तो उसमें कितने रूट्स होंगे, दोनों हो सकता है नंबर डिफरेंट आए। ओके, इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत अच्छी बात है, समझना आपको। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किस पर? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पर। स्टूडेंट, किस पर बात करने जा रहे हैं हम? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पर बात करने जा रहे हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। जीरोज आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर ले रहे हैं। let y equal to fx, let y equal to fx be a polynomial, कह रहे हैं कि y equal to fx be a polynomial। एक पॉलिनोमियल हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है, कह रहे हैं कि y equal to fx एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया है। तो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि all the value of here कह रहे हैं कि here all the values of या the values of स्टूडेंट the real values of x, रियल वैल्यूज। स्टूडेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कह रहे हैं कि पहले तो हमने एज्यूम कर लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो आगे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हियर द रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रियली में वो पॉसिबल होना चाहिए। अगर नंबर सिस्टम का लेक्चर आपने हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया इमेजिनरी वैल्यूज भी होती हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच करें कि जिसके लिए क्या हो जाए, फॉर विच y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि जैसे x की वो वैल्यू रख के हम सॉल्व करें तो वो वैल्यू 0 आने लगे, कह रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आने लगे, इज कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो जीरोज हैं वो रियल वैल्यू ही होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट? वो जो जीरोज हैं वो क्या होंगे? रियल वैल्यू ही होंगे, इमेजिनरी वैल्यू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नॉट रियल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉट रियल और इमेजिनरी एक ही टर्म है, एक ही बात है, अलग अलग लैंग्वेज में हम बात करें। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप देखो y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है? इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। इसका मतलब अगर हमें इसके जीरोज फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे? आप देखो x की वो रियल वैल्यू जिसके लिए ये कंप्लीट 0 हो जाए, तो क्या करेंगे? पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख के हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, तो 2x इक्वल टू -3। स्टूडेंट यहां से कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई -3/2। स्टूडेंट आपको पता है कि ये x की कैसी वैल्यू है? रियल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? रियल वैल्यू। तो स्टूडेंट ये जो रियल वैल्यू आ रही है इसको अगर हम इसमें रख दें और सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा। ओके, इस वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें और सॉल्व करें तो 0 हो जाएगा, और कोई वैल्यू अगर हम इसमें रखें स्टूडेंट तो अब ये 0 नहीं होगा।
ओके, इसका मतलब इसको जीरो रख के, अगर आपको यहां से एक बात और पता चल गई कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज हम कैसे पता करते हैं, उस पॉलिनोमियल को ही हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, उस पॉलिनोमियल को ही जीरो से इक्वेट कर देंगे और सॉल्व करके x की जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, here x equal to -3/2 is a zero of पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वल टू 2x + 3। इस पॉलिनोमियल का ये एक जीरो है। ओके स्टूडेंट आपको अभी अभी बात समझ में आ गई, बेसिकली जीरो क्या है। कह रहे हैं कि आप देखो x की वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में जैसे प्लेस करें तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसी को अगर हमें जीरोस तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस तक पहुंचना है तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे और वो जीरोज आ जाएगा। ध्यान रहे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीरोज हमेशा रियल ही होते हैं। ओके, जीरोज हमेशा रियल ही होते हैं, जीरोज नॉट रियल कभी नहीं हो सकते, जीरोज कभी भी नॉट रियल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, हम आगे बात कर रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पर, तो हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट किस पर बात करने जा रहे हैं हम, रूट्स ऑफ एन पॉलिनोमियल इक्वेशन। जीरोज पर हमने बात कर ली है, रूट्स पर हम बात करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन में रूट्स क्या होगा स्टूडेंट, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखो आप लोग कह रहे हैं कि लेट fx इक्वल टू जीरो is a polynomial equation। ये कैसा इक्वेशन स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देन द वैल्यूज ऑफ x। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि अभी अभी जब हम जीरोज डिफाइन किए थे तो वहां बोल रहे थे रियल वैल्यूज ऑफ x, लेकिन अभी अभी वो रियल वर्ड हटा दिया है, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच कह रहे हैं कि fx इक्वल टू जीरो, x की वो वैल्यू रखने से जिससे वो दैट मीन्स वो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, फॉर विच fx इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कह रहे हैं कि x-2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू जीरो इज एन इक्वेशन। स्टूडेंट ये क्या है, इज एन इक्वेशन। ये क्या है, एक इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज पता करना हो तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। वही बात यहां पर भी, किसी इक्वेशन के रूट्स पता करना हो तो उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल, वो तो इक्वेशन जीरो के ऑलरेडी इक्वल होती है, इसका मतलब उसको पहले बस सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x-2 जीरो होगा और x प्लस 3 जीरो होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और -3। तो स्टूडेंट आप देखो ये जो वैल्यू आई है अभी अभी, इसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो हियर क्या करें, हियर -2 एंड -3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है x-2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, कह रहे हैं कि वो 2 एंड -3 होंगे। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने आपको कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो रियल हो नहीं हो, रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। इक्वेशन में रूट्स है, पॉलिनोमियल में जीरोस है। ओके स्टूडेंट, ओके तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। ओके बच्चों, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है,
तो स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन, पॉइंट नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स, डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स। जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है? ओके स्टूडेंट, जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है, अब ये बात हमें समझनी है। पहला डिफरेंस तो क्या आ गया स्टूडेंट? पहला फर्स्ट डिफरेंस यही है कि जीरोज क्या होंगे, वो रियल होंगे, एंड रूट्स जो होंगे वो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं। रूट्स जो होंगे रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जीरोज, ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है स्टूडेंट। जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है? जीरोज हमेशा रियल होंगे, रूट्स रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ax² प्लस bxn प्लस c, आप देखो कह रहे हैं कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है, कह रहे हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल और a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या हो गया, कह रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि अभी देखो आप x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहीं पर हम बात करें ax² प्लस bxn प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, इसमें जो x की वैल्यू रखने से ये 0 हो जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। एंड इसमें x की वैल्यू रखने से ये जब x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाए तो कह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके स्टूडेंट, कितनी डिग्री है? 2 ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन having 2 रूट्स। स्टूडेंट अब ये बात आपको ध्यान रखनी, किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। अब ये बात आपको लर्न रखनी है, 2 डिग्री है तो 2 ही रूट्स होंगे, 3 डिग्री का इक्वेशन होता तो 3 रूट्स होते, 4 डिग्री का इक्वेशन होता तो 4 रूट्स होते। अगर इसकी डिग्री 100 होती तो इसका मतलब कितने रूट्स होते स्टूडेंट? 100 रूट्स होते। वो रियल हैं, नॉट रियल हैं, इमेजिनरी हैं, उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं, वो जो भी हैं रहने दो आप, कोई बात नहीं। स्टूडेंट अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 है, तो उसके कितने जीरोस होंगे? हैविंग स्टूडेंट ध्यान रखना है, एट मोस्ट 2 जीरोस। कह रहे हैं कि आप देखो, कह रहे हैं कि 2 जीरोस, एट मोस्ट वर्ड के साथ आ रहा है 2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री है उसके रूट्स तो उतने ही होंगे। अगर 100 डिग्री है तो 100 रूट्स होंगे, 5 डिग्री है तो 5 रूट्स होंगे, 7 डिग्री है तो 7 रूट्स होंगे। लेकिन अगर कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 जीरोज नहीं, एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं कितने हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, हो सकता है उसमें 1 जीरो हो सकता है उसमें 0 जीरोज हो। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर करनी है आपको। अगर कोई आपसे बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप बोलते हो कि 2 जीरोज होंगे, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज नहीं। आज से आपको ये बात ध्यान रखनी है, एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोस। ओके स्टूडेंट, एट मोस्ट 2 जीरोस। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे? एट मोस्ट 3 जीरोस,
एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कह रहे 3 हो सकते हैं, 3 से लेस हो सकते हैं, 4 जीरोज नहीं हो सकते, लेकिन एग्जैक्ट कितने हैं वो हम नहीं बता सकते। वो जब तक हमें क्वेश्चन नहीं दिया होगा तब तक हम नहीं बता सकते। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे? एटमोस्ट 3 जीरोज। एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे? एटमोस्ट 4 जीरोज। बाई क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 4 जीरोज। लेकिन वहीं पर अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें कितने रूट्स होंगे? एग्जैक्ट 4 रूट्स होंगे। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन के केस में कह रहे हैं कि वो रियल नॉन रियल सबको काउंट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में कह रहे हैं कि अगर नॉन रियल हो गया तो वो तो जीरोस काउंट ही नहीं होगा। इसीलिए यहां पर स्टूडेंट एटमोस्ट वर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर जिसने भी एटमोस्ट वर्ड नहीं यूज किया इसका मतलब वो गलत पढ़ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, ओके ये बात क्लियर हो गई आपको। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं? इस चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लिया कि एक पॉलिनोमियल कब डिफाइन कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या क्या जरूरी है, हाईएस्ट पावर के साथ साथ उसका कोफिशिएंट 0 है या नहीं, ये बात देखना बहुत जरूरी है। फिर थर्ड नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी। जब किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। ओके स्टूडेंट, जीरोज क्या है, रूट्स क्या है? कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल, जब तक पॉलिनोमियल है तब तक जीरोज आएगा, जैसे उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दिए तो वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रूट्स होगी। पॉलिनोमियल जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है? जीरोज हमेशा रियल होंगे, रूट्स रियल भी हो सकते हैं, नॉन रियल भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। अभी तक टोटल 6 टॉपिक हमने डिस्कस कर दिए हैं। आप देखो अगर यहीं पर क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx एन स्क्वायर प्लस cx एन प्लस d। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितने जीरोज होंगे? इसमें कितने जीरोज होंगे? एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे इसमें स्टूडेंट, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे। 3 नहीं, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे। ये बात अब ध्यान रखनी है आपको, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे। स्टूडेंट अगर यही क्या हो जाता, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता, ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है स्टूडेंट? ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वल टू 0 रख दिया है हमने, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। और स्टूडेंट क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। इसमें जितनी डिग्री होगी एक इक्वेशन की उसमें उतने ही रूट्स होंगे। अगर n डिग्री है तो n रूट्स होंगे, लेकिन n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होंगे? एटमोस्ट n जीरोस होंगे। ओके बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है? जीरोज हमेशा रियल होंगे, रियल ही होंगे, नॉन रियल या इमेजिनरी नहीं हो सकते। लेकिन जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, लेकिन पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी कोई जरूरी नहीं कि उसके उतने ही जीरोज हो। ओके बच्चों, पॉलिनोमियल में कोई जरूरी नहीं कि उसके जितनी डिग्री है उतने ही जीरोज हो। तो पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन दोनों अलग अलग बात है, रूट्स एंड जीरोज भी दोनों अलग अलग बात है। अगर कोई कहता है कि दोनों एक ही बात है, बिल्कुल गलत बात है वो, ये डिफरेंस है दोनों का। ओके बच्चों, थैंक यू। इतनी बातें आपको करके आनी है।